नमस्ते दोस्तों, क्या आप कभी सोचे हैं कि जमीन पर रेंगने वाले यह जीव जिनको हम सांप कहते हैं कितने अमेजिंग हैं। हम में से कुछ डरते हैं, कुछ उनके रंग और रचना से मोहित हो जाते हैं, लेकिन कभी सोचा है कि ये बिना पैर के कैसे चलते हैं और ये कैसे बने। आज हम इसी रहस्य को खोलेंगे और देखेंगे कि इंसानों ने इस जीव पर क्या असर डाला है। रेडी? तो चलिए शुरू करते हैं सांपों की कहानी। आज से लगभग 150 मिलियन साल पहले जुरासिक युग में सांप धरती पर आए। इमेजिन कीजिए, डायनासोर के जमाने में। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या सांप के पैर हुआ करते थे? जी हां, साइंटिस्ट्स के हिसाब से सांप लिजर्ड यानी छिपकलियों से डेवलप हुए हैं। उनके पिछले एंसेस्टर्स के पैर थे, लेकिन इवोल्यूशन के साथ वो धीरे धीरे गायब हो गए। क्यों? क्योंकि रेंगना ज्यादा कन्वीनियंट हो गया था, स्पेशली स्मॉल गैप्स और अंडरग्राउंड बरोज में। सांपों की बॉडी स्ट्रक्चर भी कमाल की है। उनके शरीर पर स्केल्स होते हैं जो उन्हें प्रोटेक्टेड रखते हैं, और वो अपने मुंह से बहुत बड़ा प्रे भी निगल सकते हैं, जैसे वो कोई मैजिक ट्रिक कर रहे हों। और उनके डिफरेंट साइज और रंग होते हैं। कुछ सांप सिर्फ 10 सेंटीमीटर के होते हैं और कुछ 10 मीटर से भी लंबे। ये तो नेचर का कमाल है ना? इसके अलावा सांप इकोसिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वो छोटे जानवरों को खा के पॉपुलेशन कंट्रोल में मदद करते हैं। अब आते हैं इंसानों पर। इंसानों का सांपों के साथ का रिश्ता थोड़ा कॉम्प्लेक्स रहा है। कहीं उन्हें देवता माना गया तो कहीं उन्हें डर का प्रतीक। हमने सांपों को अपनी कहानियों में, अपनी आर्ट में और अपने रिलीजियस सेरेमनीज में जगह दी है, लेकिन इंसानों का सांपों पर एक बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ा है। हमने उनके नेचुरल हैबिटेट्स को डिस्ट्रॉय कर दिया, जंगल्स काट दिए और वहां बिल्डिंग्स बना दी। हमने उन्हें पैट के तौर पर पकड़कर उन्हें एक केस्ड लाइफ में डाल दिया। कुछ जगहों पे सांपों को उनकी स्किन के लिए भी मारा जाता है, जिससे लैदर और बैग्स बनते हैं। थोड़ा शर्म की बात है ना? अब आइए देखें कि सांप आज के जमाने में किन चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं। सबसे बड़ा इशू हैबिटेट लॉस है। उनके घर छिन जाने से वो इंसानी एरियाज में आने को मजबूर हो जाते हैं, जहां अक्सर उन्हें डेंजर फेस करना पड़ता है। पोल्यूशन एक और बहुत बड़ा थ्रेट है। पेस्टिसाइड्स, केमिकल्स और प्लास्टिक के वजह से सांप बहुत परेशान हैं। ऊपर से कुछ सांपों को एक्सोटिक पैट्स की तरह खरीदा और बेचा जाता है, बिना यह सोचे कि उन्हें जंगल में रहना कितना जरूरी है। और फिर रोड किल भी एक सीरियस प्रॉब्लम है। इसके अलावा सांपों को मिसअंडरस्टैंडिंग और फियर की वजह से भी मारा जाता है। लोग सांपों को डेंजरस मानकर तुरंत मारने को तैयार हो जाते हैं, जबकि रियलिटी ये है कि ज्यादातर सांप हार्म नहीं करते और उनका इकोसिस्टम में होना जरूरी है। सोचिए दोस्तों, जब हम सांपों को हार्म करते हैं तो हम सिर्फ उन्हें नहीं, खुद को भी नुकसान पहुंचाते हैं। इकोसिस्टम एक बहुत डेलिकेट बैलेंस है, और जब हम उस बैलेंस को बिगाड़ते हैं तो रिजल्ट्स काफी बुरे हो सकते हैं। हमारे एक्शंस दिखाते हैं कि हम नेचर को कितना वैल्यू करते हैं। क्या हम सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, या हम दूसरे जीवों के लिए भी एक सस्टेनेबल वर्ल्ड चाहते हैं? तो अब आप क्या कर सकते हैं? सबसे पहले सांपों के बारे में और जानिए। उन्हें सिर्फ डर की नजर से नहीं, रिस्पेक्ट की नजर से देखिए। जब आप सांप को देखें, उसे मारने की बजाय वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू टीम को कॉल करें। अपने घर और आसपास पोल्यूशन कम करें, और जंगल्स और वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने वाले ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करें। यह मत भूलिए कि हम सब इस प्लैनेट पर एक साथ रहते हैं, इसीलिए इस प्लैनेट को सभी के लिए सेफ और हेल्दी बनाना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन जरूर दबाइए। अगर आप कोई और जानवर के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप सबके सपोर्ट के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।